ओके। क्योंकि ये लंच के बाद का पहला सेशन है, तो हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस करेंगे इन द बिगिनिंग, कुछ जो हमने लास्ट टाइम लंच से पहले की थी। और ये जो क्लास है वो हीलिंग की क्लास है, जो हमारे साथ आदित्य जी और आलोक जी शेयर करेंगे। लेकिन क्यों ना हम इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने के लिए पहले सब खड़े हो जाएं, और हम एफर्मेशंस और बॉडी मूवमेंट्स, अभिपुष्टि और शरीर के मूवमेंट्स को हम यूज करेंगे अपने आप को एनर्जी और हीलिंग एनर्जी से भरने के लिए। सो ओके। सो पहला एक्सरसाइज हम सबने सीखा था, या जो लोग। जी। ओके। सो ये लाइट थोड़ी ऑफ कर सकते हैं। वंडरफुल। ये भी लाइट। ओके। ग्रेट। तो क्यों ना हम अपने स्थान पे चलते हुए इस एफर्मेशन को रिपीट करते हैं। मैं जागरूक हूं, मैं तैयार हूं। 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 वेरी गुड। सब बहुत अच्छे से जगे हुए हैं और तैयार हैं। वेरी वेरी नाइस। आई एम पॉजिटिव, एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक, या हिंदी में मैं सकारात्मक हूँ, ऊर्जित हूँ और उत्साहित हूँ। तो मैं हिंदी में रिपीट करूंगा, लेकिन आप जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करें। मैं सकारात्मक हूँ, ऊर्जित हूँ, मैं उत्साहित हूँ। मैं सकारात्मक हूँ, मैं ऊर्जित हूँ, मैं उत्साहित हूँ। मैं सकारात्मक हूँ, मैं ऊर्जित हूँ, मैं उत्साहित हूँ। मैं सकारात्मक हूँ, मैं ऊर्जित हूँ, मैं उत्साहित हूँ। मुझे कुछ हाथ पीछे हवा में उड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो थोड़ा और ग्रेविटी को डिफाई करते हैं। मैं सकारात्मक हूँ, मैं ऊर्जित हूँ, मैं उत्साहित हूँ। मैं सकारात्मक हूँ, मैं ऊर्जित हूँ, मैं उत्साहित हूँ। आखिरी बार, मैं सकारात्मक हूँ, मैं ऊर्जित हूँ, मैं उत्साहित हूँ। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज। आई एम मास्टर ऑफ माई बॉडी, आई एम मास्टर ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ। सो हम अपने हथेलियों को बंद करेंगे और इसको ठकठकाएंगे पूरे शरीर में। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ, मैं अपना स्वामी हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम अपने पूरी बॉडी को मसाज करेंगे और ये एफर्मेशन रिपीट करेंगे इंग्लिश में। अवेक, रिजॉइस माय बॉडी सेल्स, या जागो मेरे शरीर की कोशिकाओं, जागो। सो जागो मेरे शरीर की कोशिकाओं, जागो। जागो मेरे शरीर की कोशिकाएं, 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 जागो। ओके। सब जग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लास्ट दो एक्सरसाइज, इसको हम अपनी हथेलियों को बंद करेंगे और अपने सर को आराम से टैप करेंगे, और हम इस एफर्मेशन को रिपीट करेंगे। बी ग्लैड माई ब्रेन, बी वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, या हिंदी में, आनंदित रहो मेरे मस्तिष्क, ज्ञानी बनो, बुद्धिमान बनो। 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 अच्छे से सारी और, ज्ञानी बनो आनंदित रहो मेरे मस्तिष्क, ज्ञानी बनो, बुद्धिमान बनो। और आखिरी एक्सरसाइज, हम अपनी उंगलियों को लेंगे और अच्छे से, सिर्फ बालों की नहीं, लेकिन जो बालों के नीचे जो मांसपेशियां हैं उनकी अच्छे से मालिश करेंगे। और आप इसे, इसका जो एफर्मेशन है, आप हिंदी या इंग्लिश में रिपीट कर सकते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? अवेक माई स्लीपिंग सेंट, अवेक, या जागो मेरे सोते हुए बच्चों, जागो। 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 अच्छे से सिर्फ सर के मांसपेशियों की मालिश करें। जागो मेरे सोते हुए बच्चों, जागो। जागो मेरे सोते हुए बच्चों, जागो। खड़े हो जाएं, आंखें बंद रखें, हाथों को नीचे रखें। बंद आंखों के पीछे नजरों को जरा सा उठाया हुआ रखें, जैसे हम किसी दूर पहाड़ की चोटी को देख रहे हैं। बिना गर्दन को उठाए सिर्फ अपनी नजरों को उठा रहे हैं।
ये जो बड़ी ही सिंपल सरल सी एक्सरसाइजेस की थी हमने, जो हम अक्सर अपने स्कूल्स में करते हैं बच्चों के साथ में। लेकिन देखिए कि कैसे लंच के बाद बस इन 2-3 मिनट में हम शायद कोई हल्कापन महसूस कर रहे हैं, अधिक ऊर्जा महसूस कर रहे हैं, शायद मन में ज्यादा स्पष्टता महसूस हो रही है। चाहे जो भी हो, उनको शब्द देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस फीलिंग, उस अनुभव में जाइए। ओम शांति शांति शांति। आप सब बैठ सकते हैं। ऑलराइट, सब सेटल हो जाइए और अगेन वापस आपका स्वागत है। होप आप एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को, आपने अपना लंच भी एंजॉय किया एंड आप जागरूक हैं, तैयार हैं अगले सेशन के लिए। इस सेशन में जो हम बात करेंगे, ये डिवाइन विल हीलिंग के ऊपर थोड़ी थोड़ा मैं शेयर करूंगा, फिर आदित्य जी हमें एक एक्सपीरियंशियल सेशन में ले जाएंगे। उसके पहले मैं थोड़ी चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से कई लोग पूछ रहे हैं क्लासेस के बारे में, आपके अगले स्टेप्स के बारे में। तो आज का जो फॉर्मेट है, जो हम स्पिरिचुअल फेयर बोल रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि ऑफ कोर्स योगानंद जी ने इन शिक्षाओं को कई कई अलग अलग पहलू में दिखाया है हमारे जीवन के, कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कि ना केवल ध्यान साधना में, बट हमने डिस्कस की डाइट में हम कैसे ले आ सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बना सकते हैं, हीलिंग कैसे हम कर सकते हैं। आज की एक क्लास है मटेरियल सक्सेस के ऊपर, वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कि उन क्षेत्रों में भी, हमारे कार्य में भी हम कैसे ले आ सकते हैं इन शिक्षाओं को। ये है आपको थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए कि इन शिक्षाओं का क्या जो ब्रेथ है, स्कोप है। और कल जो हम करेंगे बेसिकली वो है कि हम इन शिक्षाओं में गहरा जाएंगे। योगानंद जी ने जिस तरीके से क्रिया में वो दीक्षा देते थे, क्लासेस लेते थे, ट्रेनिंग करते थे, तो उसी तरीके से आनंद संघ में भी क्लासेस होती है और क्रिया दीक्षा दी जाती है। बट क्रिया क्योंकि एक बहुत एडवांस टेक्निक है, उसके लिए हमें तैयार होना, हमारे शरीर को, मन को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है, जो हम कल यहाँ पे शुरू करेंगे, एंड बहुत हमारे जो ऑनलाइन मित्र जुड़े हैं, कल आपका भी ऑनलाइन लेवल 1 की क्लास रहेगी। एंड वहाँ हम अपना पहला कदम लेंगे, टेक्निक्स हम और डिटेल में सीखेंगे, इवन बेसिक्स से। कि आप में से शायद कुछ लोग ध्यान कर रहे हैं, कुछ लोग पहली बार आज आए हैं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम बेसिक्स से शुरू करेंगे, ध्यान करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, कैसे बैठना है, पोस्चर क्या होना चाहिए, ध्यान की टेक्निक क्या है, रिलैक्स कैसे हमें करना है हमारे शरीर को, मन को, कंसंट्रेट कैसे करना है, योगानंद जी ने क्या क्या टेक्निक दी है। तो ये सारी चीज़ हम कल के फर्स्ट सेशन में शेयर करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है, और ये ऑनलाइन के लिए नहीं है, ऑनलाइन सिर्फ लेवल 1 है, बट कुछ हफ्तों में ऑनलाइन लेवल 2 भी स्टार्ट होगा जो हम शेयर करेंगे। बट आप लोगों के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे हैं, तो हमने सोचा कि एक इंट्रोडक्शन क्यों ना दे दें आपको। लेवल 2 राजयोग के ऊपर है। तो जो हम बात कर रहे थे, अलग अलग युगा साइकिल्स के बारे में हम सुबह बात कर रहे थे, योग के बारे में, कर्म योग या ज्ञान योग, भक्ति योग, इसके बारे में, या पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। हम ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, चुंबकत्व के बारे में बात करते हैं, कई कई ऐसे चीज़ें हैं। और जैसे आपने देखा होगा, ये बस फिलोसॉफिकल स्टडी नहीं है। कि योगानंद जी, स्वामी क्रियानंद जी ने जिस तरीके से इन शिक्षाओं को दिया है, बहुत प्रैक्टिकल है कि हम कैसे इन्हें अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तरीके से राजयोग की क्लासेस होती है, और सीरीज होता है राजयोग, प्रॉपरली 8-10 हफ्ते तक चलता है। तो कल जो होगा बेसिकली हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, और उसके बाद आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगी। एंड देन हम देखेंगे, मे बी कुछ हफ्ते बाद मे बी यहाँ पे वापस एक इन पर्सन होगा। सो एक हाइब्रिड जैसा मॉडल चलेगा। ऑफ कोर्स जो लोग ऑनलाइन है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। और क्रिया योग बेसिकली, ये जो प्रिपरेशन है, 4 लेवल्स होती हैं। लेवल 1-2 मैंने बताया,
तीसरा लेवल होता है शिष्यत्व को लेके कि क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ। आई थिंक आपने या किसी ने पूछा था कि कोई सच्चा, कोई व्यक्तिगत रूप से अगर गुरु मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या योगानंद जी हमारे गुरु हो सकते हैं कि नहीं, इस मार्ग में शिष्यत्व पाने के लिए क्या जरूरी है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे चीज़ें हम बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो वो आगे बढ़ सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। एंड देन क्रिया योग की तैयारी होती है, कुछ और एडवांस टेक्निक सिखाया जाता है। एंड देन क्रिया योग एक दीक्षा के रूप में दी जाती है। इस पूरे जो ड्यूरेशन है करीब 8-9 महीने लग जाते हैं। और ये बेसिकली टाइम है जो हमें ज़रूरी है रेगुलर हैबिट बनाने के लिए, मेडिटेट रेगुलर करने के लिए और खुद को तैयार करने के लिए क्रिया योग की में दीक्षा के लिए। और ये इससे हमें समय भी ये मिलता है ये डिसाइड करने के लिए कि क्या ये मेरा मार्ग है कि नहीं। क्योंकि ऑफ कोर्स शिष्यत्व लेना किसी भी मार्ग में एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, पूरे जीवन भर का कमिटमेंट होता है। और उसके लिए हमें समय चाहिए। तो बेसिक जो हम शुरुआत से करते हैं लेवल 1 लेवल 2 ये सभी के लिए है जो जानना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। एंड देन वन बाय वन आप लोग अपना अगला कदम, अपना अगला स्टेप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ आगे जाना है। ओके, आई होप ये क्लैरिफाई करता है। आई एम श्योर कईयों के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो मैं अभी थोड़ा सा टच करूंगा कि हीलिंग के ऊपर, डिवाइन विल के ऊपर। और इनफैक्ट मैं एक कहानी शेयर करूंगा जो योगानंद जी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं। तो अगेन ये उस चैप्टर से है जहाँ पे वो युक्तेश्वर जी से मिलते हैं, उनके आश्रम में अपना समय बिताते हैं। एंड तो योगानंद जी ऑफ कोर्स हम अगर बाद के तस्वीर देखेंगे तो वो थोड़े से हेल्दी थे। बट शुरुआत में अगर हम उनके एकदम बचपन के टीनेज के तस्वीरें अगर हम देखेंगे तो बहुत दुबले पतले थे। और उन थोड़े वो सेंसिटिव भी थे कि कोई उन्हें अगर पतला कह दे या बोल दे कि तुम्हें एकदम शरीर में वजन नहीं है। और तो ऐसा ही हुआ कि, और क्योंकि वो कुछ कुछ ऐसी बीमारी से वो भुगत रहे थे। और कई कुछ वो कहते कि मेरे पूरे अलमारी में इतनी सारे टॉनिक के बॉटल्स होती, बट मैं उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था मुझे। एंड तो एनीवेज वो अपने गुरु के पास गए, युक्तेश्वर जी के पास। उनके गुरु ने भी उन्हें बोला कि मुकुंदा तुम बहुत पतले हो, ये सही नहीं है। और तो वो जैसे थोड़ा सा प्रोटेस्ट किए कि गुरु जी आप क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। और तो युक्तेश्वर जी उन्हें जवाब देते हैं कि जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन्स हैं, उनकी लिमिटेशंस होती हैं। पर जो डिवाइन विल है, जो ईश्वर की जो शक्ति है, जो दिव्य इच्छा है, जो प्राण शक्ति है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और फिर वो कहते हैं कि उनके गुरु लाहिरी महाशय के साथ भी, उनका साथ भी एक ऐसा अनुभव था कि युक्तेश्वर जी एक समय तो बहुत बीमार चल रहे थे, बहुत वजन उन्होंने खो दिया था। और उनके गुरु के पास गए कि गुरुजी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं कुछ नहीं हो रहा है। और कि लाहिरी महाशय बोले कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम शायद देखो, ईश्वर से प्रार्थना करो, कल शायद तुम ठीक हो जाओगे। और जैसे ही उनके गुरु ने, क्योंकि जब कोई गुरु बोलता है अपने शिष्य को वो एक आंतरिक शक्ति मिल जाती है। तो युक्तेश्वर जी सोचे कि हाँ मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं ये अफर्म करूंगा। हम लोग अफर्मेशंस कर रहे थे, राइट। तो उन्होंने बोला कि मैं अफर्म करूंगा मैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है। अगले दिन उन्होंने देखा दिन में उनकी जैसे ऊर्जा वापस आ गई, जो इतने हफ्तों से वो ऊर्जा नहीं उन्हें महसूस हो रही थी, वो अचानक बढ़ गई, उनके महसूस होने लगा। बहुत खुश होके वो अपने गुरु के पास गए, बोले कि गुरुजी आप देखिए मुझे, मैं कितना स्वस्थ हूँ, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाहिरी महाशय ने क्या किया, उनके मन में थोड़ी शंका डाल दी कि युक्तेश्वर कि तुम आज तो सही लग रहे हो, बट पता नहीं कल का तो हमको किसी को पता नहीं है, कल कैसा रहे नहीं रहे, अगर तुम्हारी बीमारी वापस आ जाए। और युक्तेश्वर जी वापस उस शंका में, डाउट में पड़ गए। और देखा कि अगले दिन वो वापस बीमार पड़ गए और अपने गुरु के पास गए कि गुरुजी क्या हो रहा है, ये मैं वापस आज बीमार हो गया। और ये सिलसिला थोड़ा चलता रहा कि वापस वो जाते युक्तेश्वर जी के पास और वो जैसे ही बोलते वो ठीक हो जाते और वापस बीमार पड़ जाते। एंड अल्टीमेटली वो गए, बोले कि गुरुजी आप प्लीज मुझे बताइए, मैं समझ रहा मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, और बट क्या कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा।
और फिर लाहिरी महाशय उसे बोलते हैं कि तुम खुद ही बोलते हो मैं अच्छा हूँ और अच्छे हो जाते हो, खुद ही बोलते हो मैं शायद अच्छा नहीं हूँ, बीमार हूँ और बीमार पड़ जाते हो, इसमें मेरी क्या गलती कि तुम अपनी इच्छा से जो तुम बोल रहे हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वही हो रहा है। और फिर उसके बाद युक्तेश्वर जी ने बोला कि जैसे मैंने उसको फिर वापस स्ट्रांगली अफर्म किया कि एक दिन में करीब 20 किलो उनका वजन बढ़ा, कि शायद हम नहीं सोच सकते 20 किलो। और उनकी माँ जब उन्हें देख रही थी कि क्या तुम ऐसे फूल कैसे गए हो, कुछ बीमार लग रहे हो, कि अचानक से इतने महीनों के बाद वो उनका पुराना स्ट्रेंथ उन्हें वापस मिला। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब हम डिवाइन विल हीलिंग की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ब्रेक लेने के पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी इच्छा शक्ति इस्तेमाल करके जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसे हम अपने मेडुला से लेते हैं और अपने शरीर में ले जाते हैं। तो जो डिवाइन विल हीलिंग की जो टेक्निक्स है, एक टेक्निक अभी वासुदेवा जी ने भी हमें सिखाई, राइट, कि हम कैसे खुद को पहले हमने केंद्रित किया, फिर जो ऊर्जा हम महसूस कर रहे थे हमने अपने हाथों को रगड़ा। क्या हुआ कि हम उस ऊर्जा को, जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको हम जो प्राण शक्ति है अपने हाथों में हम ले आए और फिर हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे दूसरों के प्रति। तो योगानंद जी बताते हैं ये जो ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो हम खुद को हील करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम दूसरों को हील करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि उसका हम जो बात कर रहे थे उस ऊर्जा के बारे में जागरूक होना और उसके ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना। नियंत्रण प्राप्त करने से क्या होगा कि उसी ऊर्जा को हम खुद को वापस हील करने में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को भेज भी सकते हैं, और किसी भी कार्य में इनफैक्ट हम उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। और उसमें एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारी इच्छा शक्ति, जो यहाँ इस उदाहरण के द्वारा युक्तेश्वर जी बता रहे थे, योगानंद जी को स्टोरी बता रहे थे कि हमारी इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी जो विचारें हैं वो डायरेक्ट करती हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं, अगर, और इस वजह से पॉजिटिव विचार रखना, अपलिफ्टिंग विचार रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोचते हैं हम बीमार नहीं पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें एक शक्ति होती है, उसमें एक पावर होती है। तो अगेन तो ये हमें ध्यान रखना है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे, इवन एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस हम आगे चल के कोशिश करेंगे, ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल में आप लोग उसको डिटेल में सीखेंगे, बट कुछ एक्सरसाइजेस हम कोशिश करेंगे इन पर्सन प्रैक्टिस करने की। योगानंद जी का वो यूनिक कंट्रीब्यूशन था इस पूरे योगा स्कीम में। उन्होंने कहा कि जिस युग में हम लोग हैं यहाँ पे ऊर्जा का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, और एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस, प्राण शक्ति संचारक व्यायाम हमें वो सिखाती है कि हम डायरेक्टली, आप देखेंगे जैसे हम इवन वासुदेवा जी जो एक्सरसाइज हमें करवा रहे थे, सिमिलर वैसी ही है, सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, बट एक्सरसाइजेस से बहुत अलग है। क्यों? बिकॉज वो हम अपने फिजिकल बॉडी को कसना, शिथिल करना सीखते हैं, करते हैं, और उसके द्वारा हम उस ऊर्जा पे नियंत्रण प्राप्त करते हैं। और योगानंद जी ने कहा कि इसका इम्पोर्टेंस इतना इतना ज़्यादा है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं अगर किसी डेजर्ट में, आइलैंड में अकेले जा रहा हूँ और मैं सिर्फ एक योगिक टेक्निक में अपने साथ ले जा सकता हूँ, मैं उसे बोलूँगा कि तुम एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस को ले जाओ। क्यों? बिकॉज इन एक्सरसाइजेस के द्वारा पूरे योग के विज्ञान को हम सीख सकते हैं, हाँ उसको अनकवर कर सकते हैं। तो इतनी पावरफुल है ये एक्सरसाइजेस। और ऑफ कोर्स ये इन शिक्षाओं का, क्रिया योग के मार्ग में जो टीचिंग्स हैं, जो टेक्निक्स है, उसका भी एक कॉर्नरस्टोन टेक्निक एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस है, जिसको हम ऑफ कोर्स बाद में सीखेंगे। बट मैं ये इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था, ये शेयर करना चाह रहा था कि ये हमारे अंदर ये शक्ति है कि हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ मैं आदित्य जी को इनवाइट करूंगा। थैंक यू आलोक। अब हम एक योगानंदा जी की बताई हुई हीलिंग टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे, जिसे उन्होंने कहा है ओम चैंटिंग एट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो आप सीधे बैठ जाएंगे और आपके शरीर में जो भी एक भाग या दो भाग देख लीजिए जहां पर आपको हीलिंग की जरूरत है।
या तो उस भाग में कोई टेंशन हो या दर्द हो रहा हो, या उस भाग को आपको और स्वस्थ करना है, स्ट्रांग बनाना है। और अब मन में उस भाग की छवि रखते हुए मेरे साथ आप ओम का चैंटिंग करेंगे, और फिर इसके दो तीन स्तर हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। शरीर के उस भाग की छवि मन में रखते हुए आइए अब वहां ओम के स्पंदन हम भेजेंगे। अब शरीर के उस भाग में आंखों को बंद रखते हुए धीरे धीरे थोड़ा तनाव बढ़ाएंगे जैसे हमने सीखा है, और उसको तनाव मुक्त करेंगे। टेंस और रिलैक्स कीजिए उस शरीर के भाग को, वहां की मांसपेशियों को, और जैसे जैसे आप टेंस और रिलैक्स कर रहे हैं ओम की चैंटिंग साथ साथ कीजिए। एक आखिरी बार टेंस और रिलैक्स कीजिए। अब उस भाग को तनाव मुक्त रखिए, और आपका दाहिना हथेली, आपकी दाहिनी हथेली को अगर आप रख सकते हैं शरीर के उस भाग पर रखिए। और इस बार हम आंखों को आप बंद ही रखेंगे, हथेली के द्वारा ओम के स्पंदन और ओम की जो हीलिंग पावर है उसको शरीर के उस भाग में भेजने का प्रयास करेंगे।
हथेली को वापस आप ध्यान की अवस्था में अपने जांघ पे रख सकते हैं और इस आखिरी स्टेप में आंखों को बंद रखते हुए हम ये अनुभव करेंगे कि ओम के स्पंदन अब तक हम उसे बाहरी रूप से भेज रहे थे, हाथों के द्वारा तनाव बढ़ाकर, तनाव मुक्त कर कर और अपनी ध्वनि के द्वारा। अब हम ये अनुभव करेंगे कि वो ओम के स्पंदन शरीर के जिस भाग को हम हील कर रहे हैं उसके भीतर से बाहर आ रहे हैं। 3 से 4 बार हम ओम का उच्चारण जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे और फिर मन में करेंगे। तो अब अनुभव करें कि ओम की आवाज और स्पंदन उस भाग के भीतर से बाहर की ओर आ रही है, वहां ओम की चेतना स्थापित हो गई है। अब हम ओम का केवल मनोच्चारण करेंगे, शांतता में, बिल्कुल साइलेंस में रहेंगे। मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए धीरे से ओम को बाहरी रूप से गाऊंगा, लेकिन आप उसको केवल मन में शरीर के उस भाग में दोहराइए। अब 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठेंगे। आपका ध्यान आध्यात्मिक नेत्र पर लाइए, माथे में लाइए, वहां जो आपको एक शांति का अनुभव हो रहा है, स्थिरता का अनुभव हो रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। कभी कभी इस ध्यान में हमें एक आंतरिक प्रकाश भी दिखता है, एक ज्योति दिखती है आध्यात्मिक नेत्र पर, माथे में, उस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। आइए 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठें। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से आंखों को खोल सकते हैं। मैं आलोक जी को आमंत्रित करूंगा, हम कुछ प्रश्न लेंगे, हेल्थ और हीलिंग से रिलेटेड हो तो अच्छा है। लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगा कि ये कैसी लगी आपको प्रैक्टिस, ओम की हीलिंग प्रैक्टिस, है ना? बहुत सुंदर, बहुत सरल है और बहुत ही फंडामेंटल है। योगानंदा जी कहते थे आप बाइबल ले लीजिए, आप हिंदू शास्त्रों को ले लीजिए, उसमें सब जगह ये जो वाइब्रेशन की बात की है। बाइबल में पहली लाइन है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, कि शुरू में केवल शब्द था। वो कौन सा शब्द था? वो ओम है। जब सृष्टि कहीं से भी नहीं, ईश्वर से आती है, पर कुछ रचना होती ही नहीं है। जब किसी भी चीज की रचना होती है तो एक वाइब्रेशन आती है, तो उस वाइब्रेशन को हम ओम कहते हैं। योगानंदा जी कहते थे उसको क्रिश्चियन संत
आमेन कहते हैं। सूफी ट्रेडिशन में उसे आमीन कहा जाता है। अगर आप 4000 साल पहले के जोरास्ट्रियन स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, उसमें योगानंदा जी कहते हैं उसको अहुनवार कहा जाता था। पैंडेमिक में मैंने इन चारों को थोड़ा डीप में स्टडी किया, सबके बेनिफिट्स एक ही बताए जाते हैं। 4000 साल पहले जो ज़ेंड अवस्था में लिखा था कि अहुनवार की चेतना में जाने से क्या लाभ होते हैं, वही लाभ ओम के हैं। तो योगानंदा जी ने कहा जब कोई, और हम आप और मैं भी उस ओम का भाग हैं, लेकिन जब वो ओम की वाइब्रेशन डिस्टर्ब हो जाती है, और इसके अगले क्लास में मैं ऐसी कुछ स्टोरीज शेयर करूंगा जहां योगानंदा जी ने कहा है कि जब आप ओम में रहेंगे तो आपको हर प्रकार की जो प्रोटेक्शन है कैसे मिलती है, तो उसकी कहानियां कुछ शेयर करूंगा। लेकिन कोई बीमारी भी होती है तो योगानंदा जी ने कहा था एक बहुत सरल तरीका है जो आपने और मैंने अभी प्रैक्टिस किया, कि वहां ओम का इंग्लिश में हम कहेंगे एबरेशन हो गया है, डिस्टरबेंस हो गया है, म्यूटेशन हो गया है। योगानंदा जी ने कहा था अगर एक बार फिर आप ओम के स्पंदन और उसकी वाइब्रेशन को वहां ला सकेंगे तो हार्मनी आ जाती है, और कई प्रकार की हीलिंग, रिलैक्सेशन उससे भी हमें फील होती है। ओके, हम एक या दो प्रश्न लेंगे और फिर हम अगली क्लास में जाएंगे। और स्पेशली जिन्होंने अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, प्लीज डोंट हेजिटेट। और अगर आप सेकंड हाफ में पहले आए हैं अभी अभी लंच के बाद, तो डोंट फील शाय, हम यहाँ आपकी सेवा करने के लिए हैं, तो प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। डू यू हैव अ क्वेश्चन? ऑनलाइन। वहां पे, यस, यस सर के पास एक प्रश्न है। ऑनलाइन ऑल्सो आप टाइप कर सकते हैं और हम वो प्रश्न यहाँ सुनेंगे। मैग्नेटिक डाइट की जो बात की थी, मैग्नेट सूर्य की ऊर्जा, डाइट, यस। इसको हम सुबह ले सकते हैं, दिन भर सूर्य रहता है। दिन भर ले सकते हैं, और योगानंदा जी ने कहा था 10 से 15 मिनट के लिए लेना अच्छा होगा। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा है कि इतना नहीं बैठना है कि सन बर्न हो जाए, बिकॉज फिर त्वचा जब जल जाती है तो उससे हानि ज्यादा होती है, किसी भी चोट से प्राण शक्ति बाहर जाती है, और हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, योगानंदा जी ने कहा धूप अच्छे से लेने के लिए जो सही समय है वो सुबह 10 से शाम के 4 बजे का है। जो कि अगेन कई टीचर्स सुबह और शाम की बात करते हैं, जो कि अच्छा है सूर्य को देखने के लिए, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा आप केवल गाइडेंस के अंडर ही करें और कुछ ही क्षणों के लिए, वो सुबह सुबह के सूर्य के लिए वो अच्छा है। लेकिन हीलियोट्रॉपिक हीलिंग के लिए योगानंदा जी ने कहा है सुबह 10 से दोपहर के 3 या 4 बजे, बट अगेन ओनली फॉर 5, 10, मे बी 15 मिनट्स। हर किसी को वो पता चल जाता है कि कितना सूर्य उनके लिए काफी है। बुक में मैंने पढ़ा है कि दोपहर में भी ले सकते हैं उसकी, यस, यस, मतलब हम महसूस कर सकते हैं, जी जी, और संध्या में भी कर सकते या हैं। मुझे एक्चुअली याद है जब मैं छोटा था तो हम लोग करते ना, वो घर में मम्मी और डैडी वो गद्दे बाहर धूप में लगाते हैं। तो मुझे वो धूप से इतना प्रेम था कि जब दोपहर को 12 बजे वो गद्दे एकदम फूल जाते थे, मैं उन पे जाके लेट जाता था, और मेरी मम्मी बोलती अरे क्या कर रही हो तुम, अंदर आओ अंदर आओ, तुम्हें लू लग जाएगी, इतनी धूप में बैठना ठीक नहीं है। बट 2-4 मिनट के लिए भी वो बहुत हीलिंग एनर्जी आती है धूप से। जब हम सोलर एनर्जी, हर घर में सोलर लगा हुआ है अब, तो हम ऐसे कैसे मान सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रिसिटी आएगी? उससे हमारे शरीर, पेड़ पौधे तो सभी धूप से चलते हैं। तो बड़ी हीलियोट्रॉपिक हीलिंग भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। थैंक यू। यस, आपके पीछे ये टेक्निक्स। ये ओम का सही उच्चारण क्या है? ओम है कि आउम है कि आई म है कि क्या है? यस, वेल, योगानंद जी ने बताया ओम की स्पेलिंग, उन्होंने बताई AUM करके बताई है, रादर देन जो हम OM लिखते हैं। और उन्होंने बताया कि इसका जो उच्चारण है, जो आप इवन जब हम ओम चैंटिंग कर रहे थे या हम करते हैं ओम ओम ओम, तो ये सृष्टि के 3 स्टेजेस को डिफाइन करती है। तो जो हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिवा, जो है जो सृष्टि का जो निर्माण होता है, तो वो पहले वाला, उसमें और ऊर्जा होती है, ओम जो पहला होता है। फिर जो सस्टेनेंस होता है, जो हम विष्णु की जो ऊर्जा बोलते हैं, वो बीच के भाग को दर्शाती है। और तीसरा जो हम शिवा की एनर्जी बोलते हैं, जो सृष्टि को वापस ईश्वर में लेके आती है। ओम जो शब्द है, ये मैं टच करूंगा क्योंकि मैं कवर, आई मीन आपने पूछा। तो योगानंद जी ने बताया कि हम ईश्वर के बारे में बात कर रहे थे, कई लोग पूछ रहे थे ईश्वर क्या है, या कि हम बोल रहे थे ईश्वर चेतना है, ईश्वर कॉन्शियसनेस है। और तो योगानंद जी बताते हैं कि
ईश्वर भी जो चेतना होती है वो 3 स्टेजेस में आती है। जो स्पिरिचुअल आई है, अगर आपने देखा होगा या योगानंद जी बताते हैं, एक गोल्डन टनल होता है जो हम काफी समय ध्यान में हमें यहाँ पे दिखता है। एक गोल्डन टनल होता है, बीच में एक नीला टनल होता है, बीच में एक 5 पॉइंटेड सितारा होता है। तो ये एक्सप्लेन करते हुए योगानंद जी ने बताया कि ईश्वर के 3 स्टेजेस है। एक अनमैनिफेस्टेड गॉड है जो सृष्टि में नहीं है। तो योगानंद जी ने बोला ईश्वर ने क्या किया कि सृष्टि बनाने के लिए अपना एक अंश थोड़ा सा मोशन में छोड़ दिया, वाइब्रेशन में उन्होंने छोड़ दिया। तो क्योंकि वाइब्रेशन में उन्होंने छोड़ा तो उससे क्या हुआ? वाइब्रेशन मतलब क्या है? ऊपर नीचे, अप डाउन होता है, राइट? वाइब्रेशन जो हम पढ़ते हैं, इस वजह से ये जो सृष्टि है इसका नियम इसका डुअलिटी में है, इसकी नेचर द्वैत्य में है, राइट? और तो योगानंद जी बता रहे हैं कि ईश्वर का जो अंश इस सृष्टि में है वो ओम है। कि वो ओम से वो वाइब्रेशन जो है जो इस सृष्टि में आई है वो ओम है, राइट? सो ओके, आई होप दिस आंसर्स योगा। हाँ, और मैं बस एक लाइन ऐड करूंगा, लेकिन उसको उच्चारण को सरल करने के लिए योगानंदा जी कहते थे यू कैन प्रोनाउंस ओम, जैसे आलोक जी ने बताया ओम, या फिर ओम लाइक होम। तो सिंपल, तो उस टाइम उच्चारण में वो ओ एम जैसा फील होता है, तो वो सरल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और योगानंदा जी ने इसकी तकनीक सिखाई है कि ओम का आप और मैं सही उच्चारण उन्होंने कहा कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम सब उसे सुन सकते हैं। दाहिने आंतरिक जो ईयर में, कान में, उसके स्पंदनों को हम अनुभव कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो वह उसे सही मायने में ओम को रिसीव करना कहा जाता है। ओम में हम तब स्थापित होते हैं। तो उसकी भी एक तकनीक है, हम बाद में सिखाते हैं। और एक बार फिर से बता दें। ओके, मैं सॉरी, मैं थोड़ा टेक्निकल चला गया, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। पसंद है। तो ओम पहला जो है वो सृष्टि जो बनाती है, कोई भी चीज आप देखेंगे कि हम पहले उसे बनाते हैं, फिर वो रहती है। खाना भी पहले बनता है, सब्जियां साथ में इकट्ठा होती है, फिर थोड़ी देर रहता है, हम उसको कंज्यूम करते हैं, और फिर वो वापस डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सृष्टि, हर एक चीज, क्योंकि हम उसी से बने हैं, तो हर एक चीज अगर हम अपने जीवन में देखेंगे कि वही होता है, एक शुरुआत होती है, एक क्रिएशन होता है, कुछ समय के लिए वो चीज रहती है, हम इस शरीर को भी वैसा देख सकते हैं, और फिर वो वापस ईश्वर में चली जाती है। तो ये 3 स्टेजेस हैं। ये सदगुरु ने कहा है ओम का उच्चारण 3 उसमें बराबर टाइम देना है। और हाँ, ये अलग अलग एम्फोसिस होता है अलग अलग टीचर्स का। आपको कोई प्रश्न था? यस प्लीज। यहाँ उपस्थित सभी आध्यात्मिक ज्ञान पिपासु को मेरा नमस्कार, नमन बंदे। सर, मैं ये चाह रहा था कि अगर हम लोग क्रिया योग सीखना चाहते हैं, उसका कोर्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संस्था है, कौन से लोग हैं जो हमको क्रिया योग सिखा सकते हैं, हमको बता सकते हैं? जी, और अगर यहाँ पर नहीं है तो भारत के किस क्षेत्र में हमको जाकर वहाँ सीखना पड़ेगा, और इसमें कितना समय लगेगा? अच्छा, आप शायद थोड़ा देर से आए होंगे, बिकॉज आलोक जी ने क्लास में शुरू में बताया था आप यहीं सीख सकते हैं, कल ही सीख सकते हैं। क्रिया योग की दीक्षा नहीं दी जाएगी, उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसकी ओर जो योगानंदा जी ने जैसे क्लासेस बताई हैं उसकी ओर हम पहली शुरुआत कल करेंगे, 2 मेन टेक्निक्स के साथ, हॉन्गसॉ और एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज। और ये क्लासेस इन पर्सन भी होती हैं, ऑनलाइन भी होंगी। यहाँ हमारा अभी सेंटर नहीं है, लेकिन हम कल शुरुआत करेंगे, फिर उन क्लासेस को ऑनलाइन ले जाएंगे। और ऑनलाइन में तो लोग विश्व भर से जुड़ सकते हैं, अभी भी 400-500 लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रखे हैं। तो क्लासेस ऐसी होती है और कई कई शहरों में होती हैं। क्योंकि सर, मैंने द्वारहाट में आपका आश्रम में वहाँ विजिट किया है। आप महावतार यस बाबा जी यस, के जो गुफा है गुफा वहाँ में पे है, मैंने यस। स्थापना करी कुछ जी समय जी, पहले। और रांची में भी मैं विजिट करा है। यस, वहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स आता है, हाँ, वहां से। तो अगर भोपाल में भी अगर ऐसा कुछ हो जाए तो शायद हम लोग भी। वहाँ हो सकता है, लेट्स सी। जी, हम आए हैं, अभी देखते हैं आगे क्या शुरुआत होती है। थैंक यू। जी जी, अब हम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और एक बार फिर यहाँ पे एकत्रित होंगे। और जो हमारे फ्रेंड्स दूसरे क्लासरूम में हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ 10-12 लोग और आ सकते हैं। तो अगर आप चाहें आप इन पर्सन यहाँ आ सकते हैं। तो लेट्स मीट इन 10 मिनट्स। और अगला टॉपिक होगा योगानंदा जी की जीवन पर आधारित कुछ कहानियां। कुछ कहानियां बताएंगे, तो आप थोड़ा और रिलैक्स रह सकते हैं।